मित्रों, पिछले वीडियो में हमने कंसवध की आकाशवाणी, श्री कृष्ण और बलराम का जन्म तथा किस प्रकार योगमाया ने कंस को बताया कि उसका काल जन्म ले चुका है, इसका वर्णन किया। अब आगे। देवकी की 8वीं संतान पुत्री जान कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार से मुक्त कर दिया। वह देवकी तथा वसुदेव से कहता है, मैंने अब तक आप दोनों के बालकों की तो वृथा ही हत्या कर दी। मेरा नाश करने के लिए तो कोई और बालक ही उत्पन्न हो गया है, परंतु आप लोग उसका दुख न माने। आपके प्रारब्ध दोषों के कारण उन बालकों की होनी ऐसी ही थी। इस प्रकार उन्हें ढाढ़स बंधा और बंधन से मुक्त कर कंस शंकित मन से वहां से चला गया। कंस ने अहंकार और क्रोध में अपने असुरों को बुलाकर कहा, प्रलम, केशी, धेनुक, अरिष्ट और चाणूर, मेरी बात सुनो। उस देवी के कथन से यह बात सिद्ध हो चुकी है कि उन दुरात्मा देवताओं ने मुझे मारने की कोई योजना बनाई है और सारे नगर में यह बात प्रसिद्ध हो रही है कि मुझे मारने वाला जन्म ले चुका है। आप लोगों ने क्या देखा नहीं था कि मेरे साथ युद्ध भूमि में आकर देवराज इंद्र किस प्रकार अपनी पीठ पर बाणों के बौछार सहता हुआ भाग गया। अब रहे 3, एक तपस्वी ब्रह्मा, दूसरा वनवासी शिव तथा तीसरा मायावी विष्णु। इनमें से कोई भी समर भूमि में मेरे सामने आकर मुझसे युद्ध करने की क्षमता ही नहीं रखता, और हमारे गुरु जरासंध को छोड़कर पृथ्वी के सभी राजा तो मेरे बाहुबल से भयभीत होकर मेरे सामने सर झुकाते हैं। लेकिन फिर भी राजनीति ये कहती है कि शत्रु चाहे निर्बल हो, उसे कम नहीं समझना चाहिए। अपनी स्वतः प्रशंसा के बाद कंस ने क्रोध में अपने सेनापति को आज्ञा दी, पिछले 2 माह में जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं सबको मार दिया जाए। हमारे राज्य में 2 महीने से कम आयु वाला कोई भी बालक जीवित नहीं रहना चाहिए। कंस की आज्ञा के बाद उनके सैनिक पूरी प्रजा पर शिकारी कुत्तों की तरह टूट पड़े। माओ की गोद से छीन छीन कर बच्चों का सामूहिक वध किया जाने लगा। पूरे नगर में नवजात बच्चों के शवों का ढेर लग गया। चारों तरफ विलाप करती तथा सेनाओं से अपने बच्चों की जिंदगी की भीख मांगती माताओं की ध्वनि गूंजने लगी। जिनके बच्चे अब तक जीवित थे, उन्होंने अपने नवजात शिशुओं को लकड़ी और पूछ के तख्तों पर रखकर नदी में बहा दिया ताकि वो किसी प्रकार सैनिकों के हाथ न लगे। उधर जब कुछ सैनिकों को ये पता चला कि गोकुल में भी एक बालक का जन्म हुआ है, तो वे उसे मारने गोकुल पहुंचे, परंतु गोकुल के ग्वालों ने उन्हें पत्थर मार मार कर भगा दिया। उसके बाद गोकुल के ग्वाले यशोदा और नंद को बताते हैं कि कंस के सैनिक आपके बालक का वध करना चाहते हैं। मित्रों, उस समय ये प्रथा थी कि किसी बड़े सामंत के घर पुत्र का जन्म हो तो उसे राजा का आशीर्वाद पाने के लिए बहुत सी भेंट लेकर मथुरा जाना पड़ता था। उसी प्रथा के अनुसार नंदराय कंस के पास उपहार लेकर गए। तब कंस ने उन्हें धोखा देने के लिए बड़ी मीठी मीठी बातें की और नंद से पूछा, तुम्हारे पुत्र का जन्म कब हुआ? नंद कहते हैं, महाराज, अष्टमी तिथि को। यह तिथि सुनकर कंस को शंका हो जाती है कि ये बालक ही देवकी की 8वीं संतान है, जिसे देवताओं ने छलपूर्वक नंद के घर पहुंचा दिया है और उसके बदले एक कन्या रख दी थी। कंस नंदराय को कुछ समय मथुरा में रोकने के प्रयोजन से छलपूर्वक प्रेम से कहता है, आप वसुदेव के रिश्ते में भाई लगते हैं और वह आपके अच्छे मित्र भी हैं। आप जाइए और उनसे भेंट कर लीजिए। वह अब कारागार से मुक्त हो चुके हैं। कंस से आज्ञा लेकर नंद जी वसुदेव और देवकी से मिलते हैं। नंद जी वसुदेव से कहते हैं, आपको कारागार से मुक्त देख मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। वसुदेव भी नंदराय से विनम्रता पूर्वक कहते हैं, आपने वृद्धावस्था में अपने पुत्र का मुख देखा। आपको पुत्र के जन्म की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी पत्नी रोहिणी और मेरा और देवकी का 7वां पुत्र सकुशल तो है ना? नंद, हाँ, सब सकुशल है। वसुदेव, तो आप लोग जिस लिए यहाँ आए थे वह सारा कार्य पूरा हो चुका है। आपने राजा को भेंट तथा सारा वार्षिक कर दे दिया है। अपने पुत्रों की रक्षा हेतु आपको अब और यहाँ नहीं ठहरना चाहिए। अतः हे नंद जी, आप लोग शीघ्र ही गोकुल को जाइए। वसुदेव के कहने पर नंद आदि गोकुलवासी मथुरा से वापस गोकुल के लिए चल दिए। इधर कंस उचित समय देख बकासुर से कहता है, तुम अपनी बहन पूतना को संदेश भिजवा दो कि उसे कंस ने याद किया है। कंस के संदेश पर पूतना कंस के पास आती है। कंस पूतना से कहता है,
पूतना, जाओ और जाकर गोकुल में नंद के बालक की हत्या कर दो। पूतना, जी महाराज, मेरे पास एक ऐसा विष है जिसे मैं अपने स्तनों पर लगाकर धाय मां बनकर गोकुल जाऊंगी और वहां नंद के बच्चे को दूध पिलाने के बहाने उसका अंत कर दूंगी। यह जहर इतना शक्तिशाली है कि इसको चखते ही किसी की भी नसें फट जाती है और उसका शरीर वही नष्ट हो जाता है। अपने दुष्ट इरादों के साथ पूतना गोकुल आती है। एक दिन वह एक अत्यंत सुंदर महिला का रूप धारण कर नंद के घर पहुंचती है और यशोदा के लाल को अपने गोद में उठा लेती है। वह एक भद्र महिला की तरह मधुर और सुंदर व्यवहार कर रही थी, लेकिन उसका हृदय तो बड़ा ही कुटिल था। रोहिणी और यशोदा जी ने भी उसे घर के भीतर आए देख उसके सौंदर्य प्रभाव से हतप्रतीप सी होकर कोई रोक टोक नहीं की, चुपचाप खड़ी खड़ी देखती रही। इधर भयानक राक्षसी पूतना ने बालक श्री कृष्ण को अपने गोद में लेकर उसका मुंह अपने स्तन में दे दिया, जिसमें बड़ा भयंकर और किसी भी प्रकार पच न सकने वाला विष लगा हुआ था। पूतना क्रोध पूर्वक कुटिल अट्टहास करती है और जैसे ही श्री कृष्ण का मुख अपने स्तनों में लगाती है, तत्क्षण श्री कृष्ण क्रोध पूर्वक उसके स्तनों को अपने हाथों से खूब दबाकर पकड़ लेते हैं। श्री कृष्ण उसका दूध पीने लगे और उनका क्रोध पूतना के प्राण पीने लगा। अब तो पूतना के प्राणों के आश्रयभूत सभी मर्म स्थान फटने लगे। वह पुकारने लगी, अरे छोड़ दे, अब बस भी कर। वह बार बार अपने हाथ और पैर पटक पटक कर रोने लगी। उसके नेत्र उलट गए, उसका सारा शरीर पसीने से लथपथ हो गया। उसकी चिल्लाहट का वेग बड़ा भयंकर था, इतना भयंकर कि गोकुल के लोग वज्रपात की आशंका से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस प्रकार पूतना के स्तनों में इतनी पीड़ा हुई कि वह अपने को छिपा न सकी, राक्षसी रूप में प्रकट हो गई। उसके शरीर से प्राण निकल गए, मुंह फट गया, बाल बिखर गए। पूतना महाभयंकर रूप धारण कर तेज नाद करती हुई धरती पर गिर पड़ी। उसके घोर नाद को सुनकर ब्रजवासी गण अत्यंत भयभीत हो दौड़ते दौड़ते उस स्थल पर आए और देखा कि श्री कृष्ण पूतना की गोद में है। वह उसकी छाती पर निर्भय होकर बड़े आराम से खेल रहे हैं और पूतना मारी गई है। तब झटपट गोपियों ने श्री कृष्ण को गोद में उठा लिया। यशोदा भयभीत होती हुई अपने लल्ला को गोद में ले लेती है और उसके चेहरे को चूमने लगती है। वह कहती है, जिसने कई अवतार लेकर संपूर्ण सृष्टि को दुष्टों से बचाया, वह श्री हरि विष्णु तेरी रक्षा करे, तुझे दुष्टों से बचाए। जब नंद बाबा गोकुल पहुंचते हैं तो वहां के गोप उन्हें सारा वृतांत बताते हैं। इसके पश्चात नंद बाबा और सभी गोकुलवासी मिलकर पूतना के शरीर के कई टुकड़े कर देते हैं और उसे लकड़ियों पर रखकर जलाने लगते हैं। जब पूतना का शरीर जल रहा था तो उसमें से अगरबत्ती के समान मधुर सुगंध निकल रही थी। यह बड़े ही आश्चर्य की बात थी कि एक राक्षसी होने के बावजूद भी उसके शरीर से इतनी मधुर सुगंध कैसे निकल रही थी। मित्रों, ऐसा इसलिए क्योंकि स्वयं श्री हरि भगवान विष्णु ने उसका दूध पी लिया था, जिससे उसके सारे पाप तत्काल ही नष्ट हो गए और उसका शरीर एकदम पावन हो गया। मित्रों, इस प्रकार श्री कृष्ण द्वारा पूतना का अंत हो जाता है। पूतना एक राक्षसी थी जो बच्चों को विष पिलाकर मार डालती थी। फिर भी श्री हरि द्वारा उसका स्तनपान करने के कारण उन्होंने उसे गोलोक में माता का स्थान दिया। उसे वही परम गति मिली जो सत्पुरुषों को मिलती है। तो मित्रों, ये थी दीन दयाला श्री हरि विष्णु का प्रेम कि वह एक राक्षसी द्वारा विष स्तनपान करने के बाद भी उन्हें माता की संज्ञा देते हैं। मित्रों, पूतना के इस कथा का वर्णन श्रीमद् भागवतम पुराण के 10वें स्कंद पूर्वार्ध के 6ठे अध्याय और ब्रह्म वैवर्त पुराण के कृष्ण जन्म खंड में किया गया है। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अधिक लंबा ना हो इसलिए हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण।